तो हेलो गाइस, अगर आप लोग भी एलईडी को स्मार्ट एलईडी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे एक एलईडी को स्मार्ट एलईडी में कन्वर्ट कर दिया। तो कैसे किया इस एलईडी को स्मार्ट एलईडी में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेके आया एक फायर टीवी का सेटअप। तो आपको ये सेटअप आपको लगभग 2300-2600 कुछ इस तरीके के रेट में पड़ेगा। तो मैंने ये बाहर दुकान से परचेज़ किया। आपको ये लगभग 2600 का मैं लेके आया, आप चाहें तो 2300 का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ इस तरीके की चीज़ें मिलती है, एक्सटेंशन वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन इसका जो सेटअप है ना वो थोड़ा सा अलग है, अगर आपको समझ में आएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो एक रिमोट दिया जाता है जो नॉर्मली सभी के साथ होता है, जैसे टीवी, एलसीडी, डीवीडी सभी के साथ जैसे होता है वैसे ही यहाँ पर एलईडी। सबसे मेन चीज़ पता है क्या हमारे पास है सबसे मेन चीज़ ये सारी चीज़ें, अगर इनके बगैर नहीं हमारा काम चल सकता है। जैसे कि आप चाहे तो किसी भी अडेप्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अडेप्टर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये अमेज़ॉन का है, आपको इसके लिए एक अमेज़ॉन की आईडी लगेगी, आप जिससे शॉपिंग वगैरह करते थे उसका भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो सिंपली इस तरीके से मैंने लगा दिया। इस तरीके से लगाने के बाद आपको यहाँ पर रिमोट मिलता है। रिमोट के अंदर आपको यहाँ पर सेल लगानी पड़ेंगी, जो कि 2 सेल साथ में दी जाती है इनके, यानी कि आपको कहीं से बाहर से परचेज़ नहीं कर रहे हैं, इसके साथ ही आपको एलईडी मिल जाएंगी सर। तो वो आपको यहाँ पर लगा देनी है अच्छे से, जैसे कि मैं लगा दे रहा हूँ ऐसे ही लगा देनी है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर सेल वगैरह लगा देते हो अच्छे से इसको सेटअप कर देते। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा ये कवर कुछ पीछे की तरफ खुलता है इसका, और इस तरीके से आपको पैक कर देना है। ये हमारा हो गया रिमोट का काम, ठीक है। अब इसके बाद हमारे सबसे मेन चीज़ आती है कि अब किस चीज़ से कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके की चीज़ें हमें दी जाती हैं। अब यहाँ पर नो सिग्नल आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये है हमारी मेन चीज़। सबसे पहले अब हमें ये एलईडी में लगाना होगा, लेकिन एलईडी में क्या देख रहा हूँ कि ये लगेगा ही नहीं। अब इसके साथ साथ ना आपको एक अलग से एक चीज़ दी जाती है ताकि वो मुड़ सके। तो देखिए मैं यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ, ये लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो एलईडी का पीछे से कवर लग रहा है, यानी कि जो इसका ढांचा इस तरीके से डिज़ाइन है वो लग रहा है। तो सिंपली अब मैं क्या करूँगा, हमारे पास एक चीज़ है ये, इसको ये लगा देंगे। पहले इसको लगाएंगे, फिर उसके बाद हम उस पेन ड्राइव की तरह लगाएंगे, HDMI की तरह केबल वो लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पर एक HDMI छोटी सी केबल लगा दी जिससे कि मैं यूज़ कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको सेटअप कर दिया है, और जैसे ही मैं यहाँ पर सेटअप कर देता हूँ उसके बाद अब आपको यहाँ पर जाना है। सिंपली जो आपने जो बाहरी पोर्शन है उसमें वो लगा देनी है आपको, USB पेन ड्राइव की तरह आपका जो HDMI पोर्ट है उसमें वो लगा देना है। तो यहाँ पर सिंपली मैंने लगा दिया है, और लगाने के बाद कुछ इस तरीके का आपको लग रहा होगा, ठीक है। आप चाहे तो इसमें 2 पोर्ट दे रखे हैं मुझे, आप चाहे तो किसी में भी लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपको वही पेन ड्राइव की तरह लगा देना है HDMI। तो मैं यहाँ पर इसको भी लगा देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको यहाँ पे लगाने के बाद अब ये ध्यान रखिएगा आपका जो टीवी है ना वो टीवी आपका HDMI पे चलना चाहिए। जैसे कि टीवी AB इस तरीके से होता है ना, तो इसमें HDMI भी होता है। तो आपको HDMI पे कर देना है। जैसे आप लोग HDMI पे कर देते हो ना, तो HDMI पे करने के बाद आपका ही 100% चलेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आप इसको पावर देने के लिए यहाँ पर एक कनेक्टर लगाना है, जो कि चार्जिंग पॉइंट जैसे कि नॉर्मल फ़ोन का यूज़ होता है। आप चाहे तो फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो साथ में दिया जा रहा है अडेप्टर उसी का यूज़ करें। जिससे होगा क्या कि ये बिल्कुल सही चीज़ लगेगी आपको, हाँ बिल्कुल नई चीज़ लगेगी और बिल्कुल ख़राब नहीं हो सकता है, मैं ये कह सकता हूँ। तो सिंपली मैंने ये यहाँ पर ये सेटअप कर दिया है, मैंने यहाँ पर पोर्ट लगा दिए हैं, सब कुछ सेटअप एकदम बढ़िया से रेडी कर दिया है मैंने, ठीक है। मैंने यहाँ पर सब कुछ सेटअप रेडी कर दिया है। अब इसके बाद क्या होना है, अब इसके बाद क्या है कि अब ये चलेगा कैसे है। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि HDMI पे करना होगा आपको इस एलईडी को। जैसे ही आप लोग HDMI पे कर देते हैं ना, HDMI पे करने के बाद आपसे कुछ सेटिंग पूछी जाएगी, वो आपको सेटिंग करनी होगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, ताकि मैं एक मोबाइल नंबर दे दूँ। ये कुछ इस तरीके का आ जाता है सेटअप। HDMI करने के बाद सेटअप आप विथ रिमोट आपको कर देना है, सेटअप विथ रिमोट। अब यहाँ पर आपको वाईफाई पूछा जाएगा सबसे पहले, क्योंकि वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको वाईफाई का नाम दे देना। जैसे कि मेरे यहाँ पर आ रहा है वाईफाई, तो मैं सिंपली वाईफाई का पासवर्ड दे दूँगा और कनेक्ट कर लूँगा। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे अपडेट चलेंगे, या ध्यान रखिए बंद मत करिएगा एलईडी को, बहुत सारे अपडेट होंगे, बहुत टाइम लगा देगा अपडेट करने में। यानी कि आपको अपडेट करते बहुत टाइम लग जाएगा, कम से कम ये लगा लो 2 घंटे, ये आपको 1 घंटे आपके एलईडी को अपडेट करने में लग जाएगा। यहाँ पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा, सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, यानी कि सारी चीज़ें बहुत टाइम तक ये प्रोसेस होने वाला है। और उसी के साथ साथ आपका जो फायर टीवी है ये आपका बहुत ही जल्दी चल पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा।
देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फायर टीवी अपडेट हो रहा है। जैसे जैसे मैंने बताया आपको काफ़ी लंबा प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद ही आपका जो सिस्टम है वो चलने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पे ना इसमें बहुत सारी दिक्कत आती है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत लोग मैंने बहुत सारी वीडियो देखी लेकिन उनमें प्रॉपर जानकारी नहीं दे रखी है। आप चाहें तो आपको जब तक कहीं से भी परचेज़ करते हैं ना, तो एक ये ध्यान रखिएगा जब भी आप इसको परचेज़ करते हैं तो मेरे हिसाब से आप बाहर से परचेज़ करें और उससे बंदे से लेके आएँ, या फिर कोई बंदा ऐसा हो जो इसके बारे में जानता हो, ताकि वो इसके बारे में अच्छे से सेटअप कर सके। मान लीजिए आपको नहीं हो पाता है ना, तो आपसे कॉल करके या वीडियो कॉलिंग के द्वारा बिल्कुल आसानी से इसको अच्छे तरीके से अपडेट करके या फिर इसको लगा पाएंगे। लेकिन आपको अकेले में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आएगी। तो सिंपली अपडेट होने के बाद हमारा यहाँ पर ये LED इस तरीके से चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप लोग कर पाएंगे। लेकिन नंबर ले लीजिएगा आप।